हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बहुत अच्छे से समझ लिया था। उसके डेफिनेशन, फार्मूलों के अनेक रूप कि लिमिट क्यू जीरो टेंस टू जीरो करके क्यों लिखते हैं, इसका कारण भी हमने समझा था। मात्रक देखा था, विमी सूत्र देखा था और एक सवाल भी देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम एक ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ेंगे और वो ये है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात मान लीजिए किसी बिंदु O पर कोई आवेश रखा हुआ है, बिंदु आवेश रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है। और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण? इस आवेश के कारण। मतलब इस आवेश के कारण यहाँ कितना प्रभाव है ये अपने को जानना है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं कोई परीक्षण आवेश रखूँ, Q0 नाम का कोई परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज रखूँ, तो वो बेचारा इसके कारण कितने बल का अनुभव करेगा वो अपने को पता करना है। उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल आप सभी को पता होगा, पिछले क्लास में हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है। तो एकांक धनावेश के लिए जो बल का अपन गणना करते हैं, बल का मान निकालते हैं, तो वही कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये देखो, Q से Q0, ये देखो, अगर देखो भाई ये प्लस Q आवेश है और यहाँ पे भी अगर आप धनावेश रखोगे तो धन धन एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये तीव्रता की दिशा ऐसे दूर की तरफ होगी, यानी कि जिस दिशा में इस आवेश पर बल लगेगा वही तीव्रता की दिशा होगी। तो ये उसको उधर ढकेलेगा ना, प्रतिकर्षित करेगा मतलब उधर ढकेलेगा, ये दोनों को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश। तो उधर ही बल की दिशा और उधर ही तीव्रता की दिशा। तो मैंने तीव्रता की दिशा को इस तरीके से लिखा है दोस्तों। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि दोनों के बीच बल कितना लगेगा। तो कूलॉम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा बताइए? दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और Q0। दोनों आवेशों को लिखना है भैया, और दोनों के बीच की दूरी का वर्ग करके आपको यहाँ पे बटे में दोनों के बीच की दूरी का वर्ग लिखना है दोस्तों। अभी हम फिलहाल ये मान के चल रहे हैं कि दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात है, यानी कोई अलग से कोई अन्य माध्यम नहीं है, कोई पानी या कपास या कांच या लकड़ी मोम जैसा सा कुछ माध्यम नहीं है, वायु या निर्वात अपन मान के चल रहे हैं। इसलिए अपन पराविद्युतांक K से यहाँ पे डिवाइड नहीं किए दोस्तों, ठीक है। नहीं तो अपने को डिवाइड करना पड़ता। तो फिलहाल ऐसा कुछ डिवाइड नहीं है, आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, बल मिल गया अपने को। अब या अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बताइए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वो कितना होगा फ्रेंड्स? हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, E=F/Q0। सीधी सी बात है, ये फार्मूला हम पढ़े हुए हैं, बस आपको इस फार्मूले को रखना है। मतलब इस फार्मूले में F का मान रखना है। तो कितना रखेंगे आप बताइए? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/R²। ये तो F का मान मैंने रखा है ना, अब बटा करके मेरे को Q0 लिखना पड़ेगा। देखो भाई, आपको निकालना है तीव्रता। तीव्रता का सूत्र होता है F/Q0। तो F का मान आपको चाहिए ना, इसलिए मैंने पहले F निकाला है। F क्या है? दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो कूलॉम के नियम से मेरे को बल का मान मिल गया, और इस बल के मान को तुरंत इस सूत्र में रखूंगा दोस्तों। तो यहाँ से आप देखेंगे Q0 कट गया, और जो बचा वही आपका आंसर है दोस्तों। यही तीव्रता का सूत्र है। कितना सरल है दोस्तों, इतना छोटा समय बन गया, बताओ 5 मिनट भी नहीं लगा, है कि नहीं? तो दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहता हूँ। देखो, तीव्रता का आप सूत्र ये लिखेंगे तब भी ठीक है, और एक और सूत्र जो मैंने आपको बताया था वो लिखेंगे तब भी ठीक है, ठीक है। तीव्रता के लिए अपन एक और सूत्र पढ़े थे कि लिमिट के फॉर्म में पढ़े थे, लिमिट Q0 टेंस टू 0 F/Q0, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे जरा भी कठिनाई लगे तो चिंता मत करना, आप इसी रास्ते को अपनाना, ठीक है। फिर भी ये वाला समझ लिए रहो, कई किताबों में ऐसा भी दिया होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये लिमिट लिखने का उद्देश्य क्या है? ये लिमिट लिखने का उद्देश्य ये है क्योंकि जो परीक्षण आवेश हम रखते हैं उसका परिमाण कम से कम होना चाहिए, यानी उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसका अपना खुद का कोई फील्ड न बने।
इसलिए परीक्षण आवेश न्यूनतम जितना हो सके उतना कम हो, इसलिए लिमिट यानी सीमा उसकी लगा रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं कि उसकी लिमिट Q0 टेंस टू जीरो, यानी कि वो एकदम जीरो की ओर प्रवृत्त हो रहा है, जीरो की ओर बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू एकदम कम हो रही है। ऐसा यहाँ पे लिखने का मतलब है दोस्तों, ठीक है। और जब आप f की वैल्यू रखेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक Q0 वैसे भी कटना ही है। आप देखो ना, f का वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 Q0/r², और अपॉन Q0 रखेंगे तो वैसे भी Q0 कटेगा। जब Q0 कट ही जाएगा, Q0 का नाम ही खत्म हो जाएगा, तो अब लिमिट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगले लाइन में आप सीधा 1/4πε0 Q/r² लिख सकते हैं। असल में आप देखेंगे ना, नवबोध की किताब में ऐसा दिया है, प्रबोध की किताब में ऐसा दिया दोस्तों। तो अनेक बच्चों के पास अलग अलग किताबें होती है ना, तो मैंने दोनों तरीक़ों से बता दिया ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न हो, दोनों ही सही हैं, ठीक है। अब चलिए, तो ये हमने लिखा, इसको अदिश रूप में अभी हमने प्राप्त किया। अब हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हैं, तो सदिश रूप में कैसे लिखेंगे दोस्तों? बस आपको सदिश मतलब दिशा का खेल रहेगा। तो दिशा इसकी क्या होगी, ये जो आर है ना उसी की दिशा, यानी इसको मिलाने वाली जो रेखा है बस उसी की दिशा में तीव्रता की दिशा है। तो ई के ऊपर आप वेक्टर का चिन्ह लगाएंगे, इस पूरे को जस का तस लिखेंगे 1/4πε0 Q/r², और बगल में आपको दिशा दर्शाने के लिए आर कैप लिखना पड़ेगा, ये आर कैप। तो ये आर कैप लिखने का अर्थ ये है भैया, कैप मतलब कि एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यानी इसका रोल केवल यहाँ इतना ये है कि ये सिर्फ दिशा को व्यक्त करता है, और वो दिशा कौन सी है? आर कैप। तो आर कौन है भैया? आर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो ये जो आर की जो दिशा है ना, बस वही तीव्रता की दिशा है, ऐसा यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं दोस्तों। तो ये सदिश रूप में लिखा गया दोस्तों, तो ये भी आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी दिशा क्या होती है वो भी आप समझ के होंगे, यहाँ से वहाँ की ओर, यहाँ से वहाँ की ओर मतलब ओ से पी की दिशा में, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं बगल में यहाँ पे, ठीक, OP डायरेक्शन में, ये ऐसा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है दोस्तों, ठीक। चलिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो फॉर्मूला आपने प्राप्त किया है वो वायु या निर्वात की स्थिति के लिए प्राप्त किया, यानी कि हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात है। मान लो अगर कोई माध्यम रखा हो K परावैद्युतांक वाला, तब किस स्थिति में क्या होगा, ठीक है। तो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में, परावैद्युतांक को मैं शॉर्टकट में परा करके डॉट लगा के लिख रहा हूँ, कन्फ्यूज नहीं होगा। K परावैद्युतांक वाले माध्यम में क्या होगा, तीव्रता का सूत्र बताइए, 1/4πε0 K का बस डिवाइड कर देना, कैपिटल K रहेगा ये, ठीक है, और Q/r²। ये आर कैप ऊपर में रहेगा ना, नीचे नहीं लिखना है, ऊपर लिखना है इसको। मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है, साइड में लिखने का मतलब ऊपर ही हुआ, ठीक है। ये आपका एक और आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। चाहो तो आप इस सूत्र का एक रूप बदल के लिख सकते हो। कैसे बताऊँ? ये देखो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताऊँ, आर कैप = आर वेक्टर अपॉन आर। ये वाला जो आर लिखा है वो, नीचे वाला जो आर लिखा है वो आर का मापांक है, आर का मैग्नीट्यूड है, आर का मान है। तो किसी भी वेक्टर का मतलब अगर वो कैप के फॉर्म में लिखा हो, यानी कि वो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा हो, तो वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड करते हैं तो यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है। तो ये सूत्र भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसको जब यहाँ पे आप रखोगे तो एक नया सूत्र आपको मिल जाएगा। इतना लिखोगे तब भी चल जाएगा ना, मतलब मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, आपका काम जहाँ तक सहूलियत हो वो भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक, और आपको ये चीज़ें लिखनी है तो भी आपको बता दे रहा हूँ, तो फुल फिनिशिंग आ जाएगा और बढ़िया लगेगा। तो Q/r² होगा, और ये आर कैप की जगह में जब आप आर वेक्टर अपॉन आर रखोगे, ये आर वेक्टर अपॉन आर, तो ये r² पहले से और बगल में और आ जाएगा तो r³ हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक। और आपको इसका मात्रक पता होगा, न्यूटन प्रति कूलॉम होता है, क्योंकि तीव्रता बराबर क्या होता है, बल बटे आवेश। तीव्रता बराबर बल बटे आवेश, तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलॉम, तो न्यूटन प्रति कूलॉम इसका मात्रक हो गया दोस्तों, ठीक। और आप सभी देख सकते हैं तीव्रता और दूरी में क्या नाता है, क्या रिश्ता है। तीव्रता ऊपर है, यहाँ दूरी दूसरे पक्ष में नीचे है, यानी कि इनके बीच क्या नाश्ता हो गया, मतलब सॉरी क्या रिश्ता हो गया, E/r² के व्युत्क्रमानुपाती है ना। देखो, अगर सबको आप कांस्टेंट मानो तो क्या दिख रहा है यहाँ पे,
व्युत्क्रम बढ़ती है, यानी कि दूरी बढ़ने के साथ तीव्रता घटती है। व्युत्क्रम अनुपात वही होता है कि इधर ऊपर है तो दूसरा अगर उधर नीचे है तो समझ जाओ एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा, एक के घटने से दूसरा बढ़ेगा, उल्टा नाता होता है। इसलिए आप देखेंगे ग्राफ जब भी बना होगा ना, या जब भी आप ग्राफ बनाओगे, जैसे ये दूरी r इधर बढ़ रही है ना, इधर भी दूरी r अगर आप इसे बढ़ाओगे ऐसे, ठीक, उधर तीव्रता का डायरेक्शन रखोगे तो हमेशा आपको इस टाइप का ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तीव्रता गिरती जाएगी, यानी कम होती जाएगी ऐसे, और वैसे इधर भी बनेगा। दूरी बढ़ने, ये कट नहीं करेगा ना, इस अक्ष को कट नहीं करेगा, बस ये कम होता जाएगा। ये यहाँ पे बताना चाह रहा है कि दूरी बढ़ने के साथ तीव्रता कम होने लगेगी। जैसे देखो, जैसे जैसे आप r उधर जा रहे हो तीव्रता कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल, ये कंसेप्ट, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इसमें कमी क्या है, थ्योरी की। तो वो थ्योरी मैंने पूरा आपको बोल करके, कह करके पूरा सुनाया है। आप किताब से देख करके उसको अरेंज करके लिखिएगा। शुरुआत में जो बातें हमने यहाँ कही उसी को लिखना है कि मान लो बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं, वो सब आपको लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने इसलिए नहीं लिखा ताकि समय की बचत हो और मैं आपको वो सारी एक्स्ट्रा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता सकूँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको सबसे बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। और कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो बेझिझक बिंदास ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बहुत बहुत सपोर्ट करें ताकि मैं उत्साहित बना रहूँ आपके लिए वीडियोज़ लाने के लिए। और दोस्तों जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी है तो चैनल आपको बहुत मदद करेगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में।